राम राम जी, आप सबको सभी को राम राम। और आज एकादशी है। एकादशी की सबको बधाई हो। एकादशी का व्रत बड़ा अच्छा वही कृष्ण जी का है। कोई एकादशी करे, कोई पूर्णमासी करे, कोई किसी का, लेकिन सभी अब तो जागृति आ रही है लोगों में, तो सभी व्रत करते हैं। तो आज है आषाढ़ मास लग गया। आषाढ़ मास की कृष्णा योगिनी एकादशी है। आज आषाढ़ मास की कृष्णा कृष्णा योगिनी और एकादशी है। और कृष्ण जी ही इसमें मुख्य हैं। कृष्ण जी और पांडव का तो व्यवहार अच्छा था। पांडव उनके साथ थे, कुंती बुआ थी, तो ऐसे युधिष्ठिर ही वह धार्मिक विचार थे, वह बात करते थे। तो क्या है, श्री कृष्ण जी बोले युधिष्ठिर से, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। योग मतलब योग है। इसके योग जमा में नहीं, इसके महात्म की एक पौराणिक कथा है। वह पौराणिक कथा मैं आपको सुनाती हूँ और आपको बताती हूँ जी। हैं, अलकापुरी में शंकर के भगत कुबेर जी रहते थे। शंकर का भगत था, कुबेर उसका नाम था। और पूजा के लिए हेममाली उनके वहाँ काम करता था, और वो हेममाली ही उनके लिए पूजा की सामग्री लाता था, पुष्प लाता था, फूल लाता था। और लेकिन पुष्पमाली की वो हेममाली जो है, हेममाली है, पुष्प लाता था। तो हेममाली की पत्नी अति सुंदर थी भाई, अति सुंदर थी। और विशालाक्षी उसका नाम था, विशालाक्षी उसका नाम था, और अति सुंदर थी। हेमपाली एक दिन मानसरोवर से पुष्प तोड़कर अपने घर आ गया, तोड़कर अपने घर रख दिया उसने। पत्नी की छवि देखकर कामदेव जाग गया और कामातुर हो गया। अपनी वो पुष्प देना गया भूल, और काम वासना के लिए जागृत हो गया, कामातुर हो गया, और पूजा के फूल भूल गया। कुबेर भंडारी रास्ता देखते रह गई। वो इंतजार करे कुबेर, अब लिया होगा फूल लिया होगा, वो अपना घर मस्त हो रहा। माली के घर कोक शास्त्र की क्रीड़ाएं होने लगी, और यह वो कुबेर जो है उसने अपने गुप्तचर भेजे, यक्षों को भेजा। जो गुप्तचर होया करते वह तो राजा के घर में आया करते। राजा ने वह गुप्तचर वहाँ पर भेजे। अब भाई देखा वो कित रह गया जो फूल लिया करता है, तो क्या बोला फिर कि क्या कर था वो, उसको देख, उसको कुकर्मों को देख कर उसके हैरान रह गया। वो जो यक्ष गए थे वह हैरान रह गए, और उस महाअंधे ने उनको नहीं देखा, उसने नहीं देखा। जो पुष्प लिया करता माली, उसने उसको नहीं देखा। हेममाली जो पुष्प लिया करता, उस अंधे ने उनको नहीं देखा। तेरे को कोई देखने के लिए भी आ रहा है। तो माली को बुलाकर कुबेर ने क्या कहा, कुबेर ने माली को बुलाकर कहा, अरे ओ माँ पापी नीच, तूने पूज्यवर जी का तिरस्कार किया है। भाई मैं पूजा करूँ तो उसका तने तिरस्कार कर दिया, इस कारण श्राप देता हूँ। श्राप दे दिया, पहला श्राप दे दिया करते, तो स्त्री के वियोग में दुख भोगेगा, मृत्यु लोक में जाकर कोडी बन जाएगा, कोडी हो जाएगा। और कुबेर के आप श्राप से वह माली पृथ्वी पर गिराया गया। स्त्री का वियोग हो गया भाई, स्त्री छूट गई, कोडी बन गया, कष्ट सहने लगा शरीर, और दुर्गंध आने लगी। परंतु अंत्यकरण उसका साफ था, अंदर से बेचारा साफ था, पर वे बेया भावना जाग गई, तब भाई उसने भी, इस राजा ने भी वही दे दिया श्राप। तो इसलिए कोडी बन गया, दुर्गंध आने लगी उसके शरीर से, और वह दर्पण के समान शुद्ध था, अच्छा था।
शंकर भक्ति के प्रभाव से पिछले जन्म की स्मृति थी। पिछले जन्म की भी उसको याद थी, क्योंकि उसकी भावनाएं निर्मल थी, अच्छा था अंदर थे। तो क्या हुआ, प्रायश्चित करने के लिए भाई हरिद्वार चला गया हैं। तो हरिद्वार आया, गंगा में स्नान किया, गंगा जी में स्नान किया, परंतु मधुमक्खियों ने पीछा नहीं छोड़ा, क्योंकि कोट चौहा था। तो भेड़ बनाती करती रही और उसने खाए गई। तो फिर क्या कर, मधुमक्खी तो काट खाएंगी, और इतनी पीड़ा सहन करते हुए अंत में पतित पावनी देवभूमि उत्तराखंड में आ गया। उत्तराखंड जो है देवभूमि है, देवताओं की भूमि है। देव प्रयोग होता हुआ, देव प्रयाग होता हुआ जमुनोत्री के तट पर आ गया। तो वो पावनी उत्तराखंड में चला गया, और फिर क्या है कि जमुना के किनारे पर आ गया, जहाँ चिरजीवा महामुनि मार्कंडे का आश्रम था। वहाँ पर एक मुनि था जिसका नाम मार्कंडे था। मार्कंडे वहाँ पर रहता था ऋषि। तो ऋषियों को तो सभी ज्ञान था। उन्हें हेममाली जो दर्शन करने आया, तो इतने में मक्खियाँ भिन बना रही थी, वह गायब होगी उसके प्रभाव से। उस मार्कंडे के प्रभाव से, मार्कंडे ऋषि महामुनि के प्रभाव से जो मक्खियाँ थी, उसके दर्शन से ही वो मक्खियाँ अंतर्ध्यान होगी, छपगी, उड़ गई उसके शरीर से। हेममाली उनके चरणों में गिर पड़ा, वे खा लिया था, कति घायल कर दिया, और अपने अपराध की कथा सुनकर मुक्ति का उपाय पूछने लगा ऋषि जी से। तो ऋषि जी मार्कंडे जी मुनि बोले, आप आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत विधि सहित करना, समस्त पापों का तेरे पापों का नाश हो जाएगा। कृष्ण पक्ष की एकादशी जो योगिनी है, उसका व्रत विधि पूर्वक करना, सभी पाप तेरे नष्ट हो जाएंगे। अतः हेममाली मुनि की शिक्षा से, हेममाली ने मुनि की शिक्षा से योगिनी एकादशी का व्रत किया। उसके प्रभाव से उसने दिव्य रूप दोबारा से प्राप्त हो गया। मन निर्मल था ही, भगवान की भक्ति में भी लीन था। जो फल 88,000 ऋषियों को भोजन खिलाने से मिलता है, वह इस मातम को सुनने से मिल जाता है। तो इस कथा को सुनना, गुणना और देखना जी, सुनना इस कथा को, अमल करना। तो जब इतने 88,000 योग ऋषियों को, 88,000 हम ऋषियों को भोजन कराते हैं, उनका फल हमें इस पाठ पढ़ने से मिल जाता, तो क्यों ना पढ़ लिया, देखा, इसको सुना कथा को। तो इस प्रकार उस ऋषि को, उसको जो फल दिया भगवान, बाद में ऐसा सबको देना, पहले दिया वो किसी को मत देना, बाद में जो फल उसको मिला वो सभी पर बांट देना। हे प्रभु, हे श्री कृष्ण जी, आप सभी पर मेहर करें, और आपकी सदा जय हो, सतगुरु महाराज की सदा जय हो। तो आपको सदा सदा प्रणाम करते रहें, और आपकी भक्ति में हम लीन रहें। व्यास माता की जय हो।